डिफरेंशिएशन पार्ट 4 जो कि क्लास 11 का है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन। कुछ फॉर्मूला हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 3 में। ठीक है, तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं कुछ फॉर्मूला से क्लास को। ठीक है, जैसे देखो कि ए टू दी पावर एक्स है, ए टू दी पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। ध्यान से सुनना, y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि बताओ थ्री टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा थ्री टू द पावर एक्स लॉग थ्री। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि चलो बताओ कि y इज इक्वल्स टू सेवन टू द पावर थ्री एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेवन टू द पावर थ्री एक्स। देखो पहले जो है वो हम लोग चुपचाप लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग सेवन, जैसे कि हमने अभी बताया यहाँ पे लॉग सेवन, और फिर थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ना, फिर थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री इंटू एक्स, तो थ्री कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कि मल्टीप्लाई के साथ बाहर रहेगा। ठीक है, ये थ्री हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, तो थ्री को यहाँ बगल में लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, थ्री को यहाँ पे रखते हैं, थ्री इंटू ये हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा y इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अब इस एक का क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, ये दूसरा फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, वाई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ई टू दी पावर एक्सपोनेंट फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंट फंक्शन ही आएगा। इससे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या है कि जैसे कि y इक्वल्स टू ई टू दी पावर सेवन एक्स है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ये तो ई टू दी पावर सेवन एक्स, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ज्यों का त्यों आएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सेवन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, सेवन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेवन एक्स, सेवन कॉन्स्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो सेवन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट बगल में आ जाएगा, यानी ई टू दी पावर सेवन एक्स इंटू सेवन, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। तो हम लोग ई टू दी पावर एक्स यानी एक्सपोनेंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव हम लोग सीख लिए। अब बारी है लॉग का, लॉग का। ठीक है, लॉग का अगर हम लोग लॉग एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग एक्स, जैसे कि ये दूसरा था ये पहला था। ठीक है, दो फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे। एक और फॉर्मूला क्या है कि y इक्वल्स टू लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स है, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल और ले लिया, अगर y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे साइन एक्स स्क्वायर, साइन टोटल का एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल का एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, चाहे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिखा हम लोग, हमने ये बहुत ही अच्छा बात है, एक अच्छा मतलब एग्जांपल ले लिए हमने। देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव किए तो जैसे कि मैंने बताया है अभी, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या क्या है, पूरा है ना, तो वन बाई क्या आ जाएगा, साइन, वन बाई साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, वन बाई साइन ए एक्स प्लस बी, फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा बात है ये वाला, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, अभी हम लोग, अभी नहीं लास्ट क्लास में पढ़े थे, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ये ज्यों का त्यों लिख दिए। और फिर क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का। देख रहे हो, तीन स्टेप में हो रहा है। एक यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव किया, फिर इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव करके यहाँ पे लिखे, फिर इसका एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कर रहे हैं। पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन का डेरिवेटिव किए, फिर मतलब बारी बारी से, ठीक है ना, बारी बारी से
मतलब पहले log का डेरिवेटिव किए, फिर साइन का डेरिवेटिव किए, फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव किए, हर एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग log का डेरिवेटिव किए, फिर साइन का डेरिवेटिव किए, फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव किए। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाया, तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब जैसा ना log के ऊपर कुछ बात जरा से जान लेते हैं, log के ऊपर कुछ बात जान लेते हैं। जैसे कि मान लो कि log 1 क्या होता है, 0। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे जान लेते हैं log का। log 1 क्या होता है, 0। log x बेस x ये क्या होता है, 1। मतलब कि जो यहाँ रहे वही यहाँ रहेगा, तो क्या होगा, log 1 होगा। उसके बाद log x a है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log x बेस e बाई log a बेस e। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर सिर्फ log x हो तो उसको तो छोड़ ही दो। फिर क्या है, जैसे कि मान लो कि log a b है, देखो दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b, ठीक है, प्लस log b। इसके अलावा log a बाई b होगा, तो क्या लिखेंगे, log a माइनस log b, ठीक है। और एक बात और जरा से जानना है कि log से रिलेटेड एक बात और जरा से जान लेना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। log से रिलेटेड एक बात और जरा से जानते हैं क्या, कि जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3 log x, इसका करना डेरिवेटिव। तो देखो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3, ये देखो log के एक और फॉर्मूला, यहाँ पे मैं जगह नहीं है लिख लेता। जैसे क्या है कि log x क्यूब है, तो ये जो पावर है ना बगल में चला जाएगा 3 का, 3 log x हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे रहेगा, तो मतलब ये एक दूसरे को उल्टा, मतलब कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर 3 log x है, यानी कि लिख सकते हैं कि log x क्यूब, ठीक है। और ये पूरा हो गया तुम्हारा 1, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया। अब तुम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये log का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, log का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू log x बेस 3 प्लस 3 log x बेस e प्लस 2 tan x है। देखो अभी हमने बताया था कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि log x बेस e बाई log 3 बेस e लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको साथ कुछ नहीं करते हैं, ये जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या 2 tan x है। अब कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पे y डैश लिख रहा हूँ। ये 1 बाई log 3, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग बाहर ले लिए। फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स आएगा। अभी मैं बताया था फॉर्मूला क्या है, log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा, प्लस 3, जैसे कि मैंने बताया था log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है ना। देखो इसको ये इस जगह पर जैसा फोकस करना, log x 3 था, ये देखो log x बेस e है। देखो बेस e हो या बेस 10 हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग जैसे कि अगर ये ऐसा भी होता ना कि log 10 होता तब भी इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, 1 बाई एक्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये log x बेस 3 हो जाता तो log x बाई log 3 लिखते हैं, और यहाँ पे बेस बेस ई ले लेते हैं, बेस ई ले लेते हैं, ठीक है। 10 और ई के अलावा, ये बेस जो है ना 10 और ई के अलावा कुछ भी अगर हो तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, बेस 10 और ई के अलावा कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ पे क्या था, बेस ई था, यहाँ पे क्या है, बेस 3 था। जब 3 था तो हमने क्या कर दिया, log x बाई log 3 ले लिए, लेकिन यहाँ पे बेस ई है। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा भी होता log x बेस 10, तब भी इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स ही आता। समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट लो। देखो एक बात ना, मैं ना लॉग के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं बहुत जल्दी उसको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लॉग से जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई हो या आईसीएसई में लॉग का चैप्टर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आईसीएसई वाले लोग क्लास 10 में लॉग पढ़े भी हैं, है ना, क्लास 10 या 9 में पढ़े भी हैं। तो चलो ठीक है, लॉग को मैं एक वीडियो बना दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा सा। क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग 1 बाई रूट एक्स है, ठीक है। देखो ये 1 बाई रूट एक्स है, मतलब कि log a बाई बी है। मैं पहले बताया था कि log a बाई बी log a माइनस log b होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, log 1 माइनस log रूट एक्स को लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना। रूट एक्स का मतलब तो होता है ना एक्स का पावर 1 बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, ये 5 एक्स टू दी पावर a है, ये 5 एक्स टू दी पावर a है।
-3a⁴ है। ये देखो क्यूब रूट है ये, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3x² 2/3। देखो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट x² है, तो x² तो हो गया, क्यूब रूट का मतलब क्या होगा 1/3, मतलब क्या होगा x⁴ देखो x⁴ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या है, ये देखो तो +6 x⁻³ यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। नेक्स्ट लाइन में देखो log 1 तो 0 होता है ना, और देखो x का पावर 1/2 है, तो ये बगल में आ जाएगा ना 1/2 log x, मैं बता रहा था ना अभी कुछ देर पहले बताया था। उसके बाद ये क्या हो गया +5 x⁻³ +3 x⁻2/3 +6 x⁻³ अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये देखो log x है, हाफ क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। बच्चे कंफ्यूजन करते हैं इस जगह पे -1/2 टू मल्टीप्लाई के साथ है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, log x का डेरिवेटिव करेंगे। जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो मल्टीप्लाई के साथ, अगर हो मल्टीप्लाई के साथ हो, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई के साथ हो तो कांस्टेंट अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल दे करके जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल था 1/x, log x था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। ये क्या है 5 x⁴a है, तो a तो बगल में चला जाएगा इंटू x⁻a-1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ तो ये कुछ उस तरह से हुआ ना, x⁵ बगल में चला जाएगा, x⁵ यही अप्लाई किया यहाँ भी, ठीक है ना। चलो ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको हम। अच्छा ये हो गया। अब देखो ये क्या है -3a⁴x है, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो log a⁴x जो का त्यों ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा log a, फिर क्या है +3 x⁻ क्या है 2/3 फिर से वही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है 2/3 इंटू x⁻² 2/3 -1, और ये क्या +6 इंटू -3/4 है, तो -3/4 यहाँ आ गया, x⁻³ -3/4 -1। समझ रहे हो ना। ये वाला जो टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए, कौन सा फॉर्मूला पे अप्लाई किए, वही x⁻n वाला, क्या था n बगल में चला जाएगा और x⁻n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। x का पावर कुछ भी रहेगा तो पावर बगल में चला जाएगा और पावर से 1 कम कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि x का पावर कुछ भी रहे तो जो कुछ भी है वो x के बगल में आ जाएगा और जो कुछ भी है उससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा -1/2x, ये क्या हो जाएगा 5a(x⁻a-1), ये क्या हो जाएगा 3a⁻x log a, ठीक है, प्लस देखो ये 3 कट गया यानी कि 2x⁻−1/3 होगा, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 2 से ये कटा, 2 से ये कटा, 3 और 3, 3 × 3 9 हो गया, -9/2। फिर क्या होगा अगर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं किसको, -3/4 -1/1, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, ये -1 क्या आ गया -4 आ गया ना। 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 × 3 -3, 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 × 1 4, -4/4 कट के क्या आएगा -1 आएगा, यानी कि x⁻−1 होगा, ठीक है, x⁻−1 होगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो y = 2 - 3 cos x by sin x है, फाइंड डिवाइड x एट π/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया y = 2 by sin x, अलग अलग कर दिए 2 sin x -3 cos x by sin x, ठीक है ना, cos x by sin x। अब देखो ये क्या है 2 by sin x यानी कि 1 by sin x, 1 by sin x क्या होता है cos x होता है, ठीक है ना, और cos by sin क्या हो गया cot x हो गया, ये क्या है y है। इसको कर दिया हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2 cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, ठीक है, 3 कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा -cosec² माइनस cosec², ठीक है ना। अब क्या करना है x की जगह π/4 पुट कर देना है, 2 cosec क्या हो गया π/4 इंटू कॉट π/4, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस होगा 3 cosec² π/4। cosec π/4 क्या होता है जानते हो ना, √2 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा -2 cosec π/4 क्या होगा √2, cot π/4 क्या होगा 1, cosec π/4 क्या होगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2, 2 × 3 6, 6 यहाँ पे मैंने लिखा और ये 2 √2 के यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। देखो इसको
जैसे इस क्वेश्चन को देखो, y इक्वल्स टू रूट एक्स बाई ए प्लस ए बाई रूट एक्स है, अब प्रूफ करना है ये। देखो प्रूफ में ना कहीं भी रूट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से रूट हटना चाहिए। रूट कब हटता है, जब स्क्वायर करते हैं हम लोग दोनों तरफ। तो मतलब दोनों तरफ मतलब क्या, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, वाई का स्क्वायर होगा, इसका ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। ठीक है, एक्स बाई ए रूट ओवर प्लस ए बाई एक्स रूट ओवर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स बाई ए रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स बाई रूट ए, मैं यहाँ पे अलग अलग कर दिया, रूट ए बाई रूट एक्स प्लस ए बाई एक्स रूट ओवर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, एक्स बाई ए प्लस 2 प्लस ए बाई एक्स। ठीक है, मतलब कि एक्स बाई ए प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हुआ, वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, ये 2 बगल में आ जाएगा, फिर y का पावर 2 माइनस 1, फिर y का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 1 बाई ए, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये a कांस्टेंट है, मैंने a बाहर रखा, x का पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 यहाँ पे हमने लिख लिया, और फिर क्या है, x का पावर माइनस 1 और कांस्टेंट यानी कि 2 का डेरिवेटिव 0। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y डिवाइड एक्स, 2y डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, ये आया। पर यहाँ पे तो कुछ और है, तो क्या करते हैं ना, दोनों तरफ एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स। देखो एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक्स आ गया, 2xy, यहाँ एक्स बाई ए आ जाएगा, एक्स बाई ए आ जाएगा, माइनस यहाँ एक्स रखेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई एक्स हो गया। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। हमने क्या किया कि लास्ट में जब हमने देखा कि यहाँ पे एक्स नहीं है और यहाँ पे एक्स है, इसके अलावा यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो प्रूफ आ गया। ठीक है ना, इसको देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या है ये ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन है, पावर में एन है। ये क्या है, प्रोडक्ट में ए इंटू बी यू इंटू भी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं, मान लो कि इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी यहाँ पे ज्यों का त्यों है, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन है, और इसका करते हैं डेरिवेटिव तो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन है तो एन बगल में आ जाएगा, और क्या होगा, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन माइनस 1, और फिर भीतर में जो है क्या है, सी एक्स प्लस डी। देखो मेरा एक्स और एन में कंफ्यूजन है, ठीक है ना, ये एक्स है, ये एक्स है, और ऊपर पावर में क्या है, एन है, ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स है, सी एक्स है और टू दी पावर एन माइनस 1 है। फिर सी एक्स प्लस डी का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे मैं से लिख दिया डी डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ये एक्स है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस देते हैं। अच्छा, अब जिसका डेरिवेटिव हो चुका है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जिसका डेरिवेटिव हो चुका है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि उसके साथ उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या है, एन बगल में आ गया, और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक को कांस्टेंट रखा मैंने, दूसरे को डेरिवेटिव किया, प्लस दे करके पहले का डेरिवेटिव किया और दूसरे को कांस्टेंट रखा। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, फिर क्या होगा, ये एन आ गया यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और सी इंटू एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस प्लस उसके बाद क्या है कि सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एन यहाँ आ गया, यहाँ भी सेम, ये एन है, ये एन यहाँ भी आ गया। उसके बाद देखो ए एक्स प्लस बी है, बी तो 0 हो जाएगा, बी का डेरिवेटिव ए इंटू एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 इंटू ए होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी
टू दी पावर n माइनस वन। अब देखो यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n इंटू एन सी इंटू सी एक्स प्लस डी टू दी पावर n बाई सी एक्स प्लस डी टू दी पावर वन। देखो ये n माइनस वन है ना, ये n माइनस, देखो x टू दी पावर a माइनस वन होता है, तो कैसे लिखते हैं, x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन, यानी कि x टू दी पावर a बाई एक्स, ऐसे ही लिखते हैं ना, लिखते हैं ना ऐसा, x टू द पावर a माइनस वन को इस फॉर्म में लिखते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ भी किया और वही चीज़ वहाँ भी करेंगे हम साथ में, ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब क्या करना है, प्लस दिए सी एक्स प्लस डी टू दी पावर n, ये क्या हो गया एन ए, और यहाँ भी सेम काम करेंगे, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n बाई ए एक्स प्लस बी, सिर्फ आ गया। अब मुझे बताओ कॉमन क्या है, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर n और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, देखो दोनों में है, हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या लिया, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n और सी एक्स प्लस डी। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, एक गड़बड़ पता है क्या है, अभी दिमाग में आया मेरा, पता है ये सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m है, ये m है, ये वही हम बोले कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये m हो गया, कहाँ पे है, अब ये n है तो इसकी जगह पे क्या होगा, m होगा, सिर्फ बस यहीं पे चेंजेस करना है। यहाँ क्या हो गया, m हो जाएगा, इस जगह पे m हो गया, और इस जगह पे m हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे m और यहाँ भी m, ठीक है। तो अब क्या था, हाँ चलो ठीक है, अब सही है, तो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर, अच्छा यहाँ भी तो m होगा, यहाँ भी सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, और यहाँ सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, ठीक है। तो देखो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m, n ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n और सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट बोला, गलत बोल दिया हमने, कॉमन है दोनों में, देखो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर m, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन निकाल लिया, और फिर भीतर क्या बचेगा, देखो एम सी बाई सी एक्स प्लस डी प्लस एन ए बाई ए एक्स प्लस बी। देखो यहाँ भी छोड़ सकते हो सॉल्व करके, या फिर इसको फिर सॉल्व करोगे तो एम सी इंटू ये आएगा, एन ए इंटू ये आएगा, और सी एक्स प्लस डी और ए एक्स प्लस बी बच जाएगा। फिर देखो इसको हम बाहर निकालेंगे तो सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम माइनस वन और ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। देखो मैं डायरेक्ट एक लाइन और लिख दो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर एम माइनस वन, और यहाँ बचेगा एम सी इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस एन ए इंटू सी एक्स प्लस डी। कैसे होगा, ये तुम्हारा होमवर्क दिया हमने, इसको जरा सॉल्व करके देखना कैसे होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो आज का आखिरी क्वेश्चन u बाई भी, ठीक है, u बाई भी, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, एक बार मैं यहाँ पे लिख देना चाहूँगा, u बाई भी का फॉर्मूला, यानी u बाई भी, तो क्या लिखे थे, क्या जानते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस u, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यही है। तो ये भी यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये चलो ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कुछ सॉल्व करना है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 3x प्लस 7 कॉस x का होल स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पे 3x प्लस 7 कॉस x ज्यों का त्यों हो गया। फिर जैसे मुझे बताओ, जब हम लोग ऊपर न्यूमिनेटर का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, 4x प्लस 5 साइन x है, 4 इंटू एक्स, 4 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव 1, 4 इंटू 1 4, प्लस 5 इंटू साइन x है, 5 कांस्टेंट है, साइन x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x इंटू 5, 5 cos x, ठीक है, 5 cos x। अच्छा, माइनस साइन देंगे, उसके बाद क्या है, ये 4x प्लस 5 साइन x कांस्टेंट ही रहा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, 3 इंटू एक्स, 3 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 इंटू 1 3, चलो ठीक है 3। फिर क्या है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा, कैसे आएगा माइनस, अब बता दे रहे हैं वो भी हम।
तो अब क्या है 7 इंटू कॉस एक्स है, 7 कॉन्स्टेंट है, कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू 7 -7 साइन एक्स। अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, कर देते हैं, ठीक है। 4 इंटू 3 12x, 4 इंटू 7 28 कॉस एक्स, प्लस 5 इंटू 3 15x कॉस एक्स, और फिर क्या होगा 7 इंटू 5 35 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। अब देखो 4 इंटू 3 12x, ठीक है ना, 4x इंटू 3 12x है, 4x माइनस 7 इंटू 4 7 इंटू 4 28 x साइन एक्स है, ठीक है। फिर 3 इंटू 5 15 साइन एक्स, फिर क्या है माइनस 35 साइन स्क्वायर एक्स, और टोटल का बाई क्या है 3x प्लस 7 कॉस एक्स, टोटल का, ठीक है, टोटल का बाई 3x प्लस 7x। अब देखो जरा सा, ये 12x कट जाएगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस 12x प्लस 12x कट के खत्म हो जाएगा। 28 कॉस एक्स है, और यहाँ क्या है 15 साइन एक्स है। चलो ठीक है, इसको लिख देते हैं 28 कॉस एक्स, 28 कॉस एक्स, 28 कॉस एक्स, ये 28 कॉस एक्स, और ये 20 नहीं, ये लेंगे ये वाला 15 साइन एक्स, प्लस में है, बाहर क्या माइनस है, तो 15 साइन एक्स आ गया। अब क्या है, ये 28 एक्स कॉस एक्स है, ये 15 एक्स कॉस एक्स है, तो 15 एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो प्लस 28 एक्स कॉस, नहीं साइन एक्स है, वहाँ पे साइन एक्स है। अच्छा अब देखो ये क्या है 35 कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी 35 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ माइनस है प्लस है, तो 35 कॉमन हो जाएगा, भीतर में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समझ ही गए होगे आगे क्या करना है, बाई 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए ना। तो कुछ हम लोग लेंथी टाइप का क्वेश्चन भी आज हम लोगों ने किया हर तरह के फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन खत्म होता है, मिलते हैं वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर के साथ, ठीक है।